भारत में पाए जाने वाले भूत गोस्ट्स फ्रॉम इंडियन फोकलोर एंड मिथोलॉजी। आज हम आपको भारत के विभिन्न राज्यों के लोक कथाओं और किंवदंतियों में मौजूद कुछ आत्माओं और भूतों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन भूतों की कहानी अलग अलग राज्यों में बहुत ज्यादा प्रचलित है और बड़े बुजुर्ग लोग इन्हें सच मानते हैं और अपने से छोटों को भी इनकी कहानी सुनाते हैं। लेकिन हम इस लेख में बताए जाने वाले किसी भी आत्मा या भूत प्रेत के असली होने का दावा नहीं करते और ये सब भारतीय राज्यों के लोक कथाओं से लिए गए हैं। प्रेत प्रेतनी। प्रेत या प्रेतनी ये भारत के सबसे प्रमुख भूतों में से एक है जिन्हें भारत के लगभग सभी राज्यों में माना जाता है। प्रेतों का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि चीनी, बुद्धिस्ट और एशिया के अन्य संस्कृति में भी मिलती है। किंवदंतियों के अनुसार ये ऐसे लोगों की आत्मा होती है जिनकी मरने से पहले कुछ इच्छाएं रह जाती है या उनकी मौत किसी दुर्घटना या आत्महत्या से हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी आत्माओं का अगर अच्छे से पिंडदान नहीं किया गया तो इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती और ये अपनी इच्छाओं को लेकर धरती पर ही भटकती रहती है। ये आत्माएं अधिकतर जहां इनकी मौत हुई वहां पर ही भटकती रहती है। उसके अलावा ये किसी घर, किले, जंगल या श्मशान के आसपास मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये आत्माएं लोगों के शरीर में घुसकर उन्हें परेशान करती है और बहुत से लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर में तिलक या माला जैसी कुछ भी पवित्र वस्तु होने से या भगवान का नाम लेने से ऐसी आत्माएं आपसे दूर रहती है, इसीलिए इनसे बचने का उपाय यही माना जाता है कि रात को किसी भी सुनसान जगह से गुजरते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। बोबा। बोबा ऐसी आत्माओं को माना जाता है जो रात के समय पीठ के बल सो रहे लोगों के छाती में जाकर बैठ जाती है। छाती के ऊपर बोबा के भार से उस व्यक्ति की नींद तो खुल जाती है और उसका दिमाग भी काम कर रहा होता है, लेकिन वह अपने शरीर को चाहकर भी नहीं हिला सकता और न ही कुछ बोल सकता है। इस घटना का सामना कर चुके लोगों का कहना है कि उन्हें अपने छाती पर काली परछाई दिखी थी। कुछ का कहना होता है उन्हें बूढ़ी औरत जैसी कोई दिखी थी, जबकि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन छाती पर बहुत ज्यादा भार महसूस होता है। इस घटना के दौरान लोग खुद को मौत के बिल्कुल करीब पाते हैं, लेकिन वे मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सकते। इस घटना को विज्ञान ने स्लीप पैरालिसिस नाम दिया है। दाया। डायन का जिक्र सिर्फ भारतीय लोक कथाओं में ही नहीं होता बल्कि विदेशों में भी डायन को माना जाता है और वहां इसे विच कहा जाता है। माना जाता है कि डायन ऐसी औरतें होती है जो शैतान को पूजती है और काला जादू करती है। लोक कथाओं के अनुसार डायन अंधेरे में सुनसान जंगल में जाकर काला जादू करती है और किसी भी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से जैसे नाखून या बाल से ही उस व्यक्ति पर काला जादू कर सकती है। डायन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी बच्चे या अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मारकर शैतान को उनकी बलि देती है। माना जाता है कि डायन की लगभग सारी शक्ति उसके बालों में होती है और उसकी बालों की लटें हाथ की तरह भी काम करती है। भारत में डायन को इतना ज्यादा माना जाता था कि बहुत से ग्रामीण इलाकों में किसी मासूम औरत पर काला जादू या डायन होने के आरोप में जिंदा जला दिया जाता था। दंड। दंड भारतीय पौराणिक कथाओं में बताए गए ऐसे भूत या आत्माएं होती है जिनकी मौत युद्ध के दौरान हो गई होती है। दंड का सिर कटा हुआ होता है और वह रात के समय अपने घोड़े में सवार होकर सुनसान जंगलों में भटकता है। उसके एक हाथ में तलवार होता है तो एक हाथ में उसका कटा हुआ सिर होता है। रात के समय जो भी व्यक्ति अकेले उस सुनसान जगह से गुजरता है तो दंड का कटा हुआ सिर उस व्यक्ति को उसके नाम से पुकारता है और अगर वह व्यक्ति उस आवाज को सुनकर उसके पीछे जाता है तो दंड अपने तलवार से उस व्यक्ति का गला काट देता है। जल पिशाच। जल पिशाच ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत नदी में आत्महत्या करने से या पानी में डूबने से हुई हो। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार अगर मरने के बाद अगर उस इंसान के घर वाले उसका अच्छे से पिंडदान नहीं करते हैं तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती और धरती पर ही भटकती रहती है। जल पिशाच भी ऐसी ही आत्माएं होती है और नदी नालों या किसी तालाब के आसपास पाई जाती है और जो भी व्यक्ति रात के समय अकेले में नदी या तालाब के किनारे जाता है तो जल पिशाच उसे भी पानी में डुबोकर मार देता है। चुड़ैल। चुड़ैल भारत की डरावनी लोक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध पात्र है। माना जाता है जिन महिलाओं की हत्या की जाती है, जिनकी मौत गर्भवती होने के दौरान या प्रसव के दौरान होती है, तो ऐसी महिलाएं मरने के बाद चुड़ैल बनती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना मानी जाती है, जिनकी आंखें बड़ी, लंबे नाखून, सिर को चारों तरफ मोड़ने की क्षमता,
चेहरा जला हुआ जैसा घिनौना और दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये खुद को किसी सुंदर औरत में बदल सकती है, लेकिन फिर भी इनके पैर उल्टे ही रहते हैं और उल्टे मुड़े हुए पैर को चुड़ैल को पहचानने का एक आसान तरीका माना जाता है। चुड़ैलें सुनसान किलों, सुनसान जंगलों या सुनसान रास्तों में रहती है और बहुत से लोगों ने रात के समय सुनसान रास्तों पर चुड़ैल को देखने का दावा भी किया है। चुड़ैल को इतना शक्तिशाली माना जाता है कि ये जहां भी रहती है उस पूरे इलाके को नकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसीलिए अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान रात के समय उस जगह से गाड़ी लेकर गुजरता है तो वह उस नकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता, इसलिए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। माना जाता है कि चुड़ैल महिलाओं पर हमला नहीं करती, इसीलिए पुरुष चुड़ैल से बचने के लिए अपनी गाड़ी में चूड़ी, बिंदी जैसे महिलाओं के आभूषण रखते हैं। लोक कथाओं के अनुसार चुड़ैल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है। बेताल। बेताल ऐसी आत्माएं होती है जो कब्रिस्तान के आसपास पाई जाती है। बेताल अपनी मर्जी के अनुसार कब्र में मौजूद लाशों में घुसकर रहती है और कुछ दिनों बाद रहने के लिए नया लाश ढूंढती है। माना जाता है जब तक बेताल किसी लाश के अंदर रहता है तब तक वह लाश सड़ना बंद कर देती है। बेताल रात के समय कब्रिस्तान से गुजरने वाले लोगों को अपने होने का एहसास दिलाता है, उन्हें परेशान करता है, उन्हें पागल कर सकता है और उनकी जान भी ले सकता है, लेकिन ये आसपास के गांव की रक्षा भी करता है। हिंदू लोक कथाओं में बेताल को भगवान शिवजी के अवतार भैरव का रूप माना गया है, इसीलिए बेताल को सभी तरह के भूत पिशाचों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बेताल को पूजा भी जाता है, इसलिए वहां बेतल टेम्पल भी बनाए गए हैं। बाघ। बाघ असम के लोक कथाओं में माने जाने वाला राक्षस या भूत है जो झील या तालाबों के आसपास ही रहता है। लोक कथाओं के अनुसार बाघ का पसंदीदा खाना मछली है और ये इंसानों से दूरी बनाकर ही रखता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था या इसे डराता था तो ये उनकी जान ले लेता था और उसकी लाश को पानी की गहराई में छिपा देता था। बाघ के शिकार अधिकतर मछुआरे लोग ही बनते थे और कहा जाता है इंसान को मारने के बाद ये उसका रूप ले लेता था और उस व्यक्ति के परिवार के साथ रहने लगता था। बाघ के पास एक थैली होती है जिसके अंदर माना जाता है उसकी सारी शक्ति होती है और जो भी इंसान उस थैली को उससे छीन लेता है बाघ पूरी तरह उस व्यक्ति के वश में हो जाता है और किसी जिन की तरह ही उस व्यक्ति की सारी बातें मानता है। छेदीपे। छेदीपे गोदावरी के आसपास के इलाकों में सुनाई जाने वाली लोक कथा का पात्र है। छेदीपे का मतलब वेश्या, प्रोस्टिट्यूट होता है, यानी वेश्याएं मरने के बाद छेदीपे बनती है। माना जाता है कि छेदीपे रात के समय नग्न अवस्था में लोगों के घरों में घुसती है और अपने जादू से घर के सभी सदस्यों को गहरी नींद में सुला देती है और फिर घर के सबसे मजबूत मर्द के पैर अंगूठे से खून पीती है। अगले दिन उस मर्द को पूरे दिन थकान महसूस होता है और अगर वह व्यक्ति अपने चोट का पता लगा लेता है और उसका इलाज कर लेता है तो छेदीपे अगली रात उसके घर नहीं आती। लेकिन कुछ और किंवदंतियों के अनुसार अगर छेदीपे को उस व्यक्ति का खून पसंद आता है तो वह रोज रात को तब तक उसका खून पीने आती है जब तक उस व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती। माना जाता है कि छेदीपे खुद को बाघ के रूप में भी बदल सकती है, लेकिन उसका एक पैर इंसान का ही रह जाता है। जोखो बटा जोख। ये बंगाली लोक कथाओं में माने जाने वाला भूत है और लोक कथाओं के अनुसार ये ऐसे भूत या आत्माएं होती है जो किसी धन संपत्ति की रखवाली करती है। इन भूतों को अच्छे स्वभाव का माना जाता है और कहा जाता है ये अपने चाहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं और उनके पास धन की कमी नहीं होने देते, लेकिन जो लालची व्यक्ति जोखों के रक्षा किए गए धन को चुराता है ये उसके परिवार का जीवन बहुत मुश्किल कर देता है या उस व्यक्ति की जान ले लेता है। बंगाल में जोखों द्वारा रक्षा किए जाने वाले धन या संपत्ति को जोखेर धान कहा जाता है।